Hello students, welcome to Lightbeam classes. In this video I am continuing my discussion on the chapter polynomial. तो लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 2.4 का थ्योरी हमने डिस्कस किया है, राइट? सो इन दिस वीडियो आई एम स्टार्टिंग डायरेक्टली द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज नंबर 2.4. ठीक है, तो एक बार रिकैप कर लेते हैं 2.4 का थ्योरी. तो याद करो हमने क्या डिस्कस किया थ्योरी में. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज. ठीक है, तो सारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का प्रूफ्स हमने किया है, राइट? तो मेनली हमको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज याद करना है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट? मैंने बोला था इस स्लाइड में टोटल 9 फॉर्मूलाज लिखा है, बट वी हैव टू जस्ट रिमेंबर फर्स्ट 5 फॉर्मूलाज. तो ये तीनों आप लोग ऑलरेडी 8th क्लास में पढ़ लिया है. ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब नया एक्स्ट्रा आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर. ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. एंड एक और एक्स्ट्रा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला फर्स्ट 2 आइडेंटिटी से हमने क्रिएट किया है, राइट? वी हैव क्रिएटेड फ्रॉम फर्स्ट 2 आइडेंटिटीज. तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab. ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab. इस फॉर्मूला से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab. तो वही तो लिखा है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab. एंड ये 4 फॉर्मूलाज इसी से हम लिख सकते हैं, मैंने बताया था लास्ट क्लास में. ठीक, तो ये 5 फॉर्मूलाज याद करना इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्यूब वाली फॉर्मूलाज, इसमें ये 4 याद करना इंपॉर्टेंट. ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब. तो ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये वाला याद करना है. एंड अगर इन दोनों टर्म्स में 3ab कॉमन करता हूँ तो फॉर्मूला ये बन जाएगी ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्यूब. इसी तरीके से नेक्स्ट 3, ये 4 याद करना है. 5 प्लस 4 9. ठीक, एंड एक लास्ट ये वाला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. या हाफ टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस सी होल स्क्वायर. टोटल ये 10 फॉर्मूलाज हमको याद करना है. वी हैव टू रिमेंबर दिस 10 फॉर्मूलाज. एंड इसका एक बाई है, अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 हो जाता, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है 3abc. ठीक, तो पूरी एक्सरसाइज नंबर 2.4 इज बेस्ड ऑन दीज 10 फॉर्मूलाज. ठीक है, तो जितना जल्दी ये याद कर लोगे उतनी फ़ायदा है हमको. ठीक, ये जो फॉर्मूलाज है इट विल बी यूज फॉर क्लास 10th, क्लास 11, इवन क्लास 12th में भी ये सारी की सारी यूज़ होगा. बेसिक्स है, अलजेब्रा का बेसिक्स है ये. ठीक, तो लेट्स स्टार्ट. तो क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स. वैसे एक और आइडेंटिटी होता है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, वो मैंने बताया नहीं क्यों, है ना? इसको सीधा हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ठीक, तो फिर भी उन्होंने बोला यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज बोला, चलो वो भी मैं लिख लेता हूँ, राइट? तो लास्ट वाला लिख ले. तो लेट्स राइट एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी. दिस इज अनदर आइडेंटिटी. ये होगा एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी. का प्रूफ आराम से हो जाएगी, बस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के मल्टीप्लाई कर दो. एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आई कैन राइट इट एज एक्स इंटू एक्स प्लस बी प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, एक्स इंटू बी बी एक्स, ए इंटू एक्स ए एक्स, ए इंटू बी ए बी.
इन दोनों टर्म्स में x अगर मैं कॉमन करता हूँ, इफ़ आई टेक x एज कॉमन, तो क्या आ रहा है एक्स स्क्वेयर प्लस, इफ़ आई टेक x कॉमन a प्लस बी इंटू एक्स हो जाएगी। सोच लो, अगर मैं x कॉमन करता हूँ तो x इंटू यहाँ पे b बचेगी और यहाँ पे ये बचेगी। x इंटू बी प्लस ए को a प्लस बी इंटू एक्स भी लिख सकता हूँ मैं। आई कैन राइट इट एज a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए। प्रूव हो गए, ठीक। अब वैसे इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए बोला ना, सीधा मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। या आइडेंटिटी, चलो यूज सूटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बोला था। तो सूटेबल आइडेंटिटी क्या है, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, विच इज़ नथिंग बट एक्स स्क्वेयर प्लस इन दोनों का एडिशन ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। आई एम यूजिंग दिस आइडेंटिटी फॉर द प्रोडक्ट, ठीक। तो यहाँ पे अगर मैं करूँ एक्स प्लस फोर इंटू एक्स प्लस टेन, तो क्या आएगी, फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वेयर ही आएगी प्लस ए प्लस बी फोर प्लस टेन इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी फोर इंटू टेन। तो कितना आ रहा है, एक्स स्क्वेयर प्लस फोर्टीन एक्स प्लस फोर्टी, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट एक्स प्लस एट इंटू एक्स माइनस टेन, ठीक है। तो आइडेंटिटी क्या है, अगेन सेम एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। लेकिन यहाँ पे देखो हियर ये क्या है, ए इज एट एंड बी इज माइनस टेन। देखो बी माइनस टेन है, ठीक। अब कर लो, तो क्या होगा, एक्स प्लस एट इंटू एक्स माइनस टेन, ये हो जाएगी एक्स स्क्वेयर प्लस एट माइनस टेन इंटू एक्स प्लस एट इंटू माइनस टेन। तो एक्स स्क्वेयर एट माइनस टेन माइनस टू एक्स माइनस एट, एट इंटू माइनस टेन माइनस एटी, ठीक। अगेन दिस इज ऑल्सो ऑफ द फॉर्म एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, लेकिन x की जगह पे 3x है, x की जगह पे 3x, a की जगह पे 4, b की जगह पे -5, राइट। तो मैं सीधा फॉर्मूला अप्लाई करूँ, 3x प्लस फोर इंटू 3x माइनस फाइव, क्या होगा, 3x का होल स्क्वायर एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स फोर माइनस फाइव इंटू 3x। भाई x की जगह पे 3x है, यहाँ पे देखो x की जगह पे x ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे देखो x की जगह पे 3x, तो एक्स स्क्वेयर मतलब 3x का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी फोर प्लस माइनस फाइव इंटू एक्स प्लस ए बी फोर इंटू माइनस फाइव, देख लो अच्छे से, ठीक। तो 3x का होल स्क्वायर कितना होगा, 9x स्क्वायर, फोर माइनस फाइव होगा माइनस वन इंटू 3x माइनस 3x माइनस 20, ठीक, देख लो अच्छे से। नेक्स्ट वाई स्क्वायर प्लस थ्री बाई टू वाई स्क्वायर माइनस थ्री बाई टू। देखो ये ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में है, राइट। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमको पता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। हियर तो वैसे है ना, वर्किंग क्या लिखे, लिख दो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हियर ए इज वाई स्क्वायर बी इज थ्री बाई टू,
तो वाई स्क्वेयर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वेयर माइनस 3/2 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर 3/2 का होल स्क्वेयर। तो वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर कितना होगा, वाई की पावर 4, वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर वाई की पावर 4 माइनस 3/2 का होल स्क्वेयर, 3 का स्क्वेयर 9, 2 का स्क्वेयर 4, वाई की पावर 4 माइनस 9/4। देख लो अच्छे से, ठीक। नेक्स्ट 3 minus 2x into 3 plus 2x, this is also of the form a plus b into a minus b। तो 3 minus 2x into 3 plus 2x क्या होगा, 3 स्क्वेयर माइनस 2x का होल स्क्वेयर, ब्रैकेट में लिख दो सिंस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ओके, 3 का स्क्वेयर इज 9 माइनस 2x का होल स्क्वेयर इज 4x स्क्वेयर, ठीक। नेक्स्ट evaluate the following products without multiplying directly। So without multiplying directly, I want to find the product of these two numbers, right? तो डायरेक्टली मैं मल्टीप्लाई नहीं करना चाहता हूँ और मैं इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना चाहता हूँ। तो विद द हेल्प ऑफ द अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, अभी तक जो भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हमने पढ़ा है उसकी मदद से विदाउट डायरेक्टली मल्टीप्लाइंग मैं इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल सकता हूँ। कैसे, जैसे 103 107 है, ठीक है। अगर आप देखोगे 103 इंटू 107 को 103 आई कैन राइट इट एज 100 प्लस 3 इंटू 107 आई कैन राइट इट एज 100 प्लस 7। 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7 मल्टीप्लाई करना आसान है यूजिंग आइडेंटिटी। जैसे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी आइडेंटिटी यूज करके 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7 मल्टीप्लाई करो, राइट, वी कैन मल्टीप्लाई इन दिस। तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, वी आर नॉट डायरेक्टली मल्टीप्लाइंग। एवोल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, आई एम नॉट डायरेक्टली मल्टीप्लाइंग। तो मैंने क्या किया, आई विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटी आई वांट टू मल्टीप्लाई। तो इसलिए मैंने क्या किया, 103 को 100 प्लस 3 लिखा, 107 को 100 प्लस 7 लिखा। अब प्रश्न आता है कि सर ऐसे ही क्यों लिखना है हमको, वाई हैव टू राइट लाइक दिस ओनली। तो जनरली देखो, अगर मैं 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7 एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी आइडेंटिटी यूज़ करूँ तो क्या होगा, सबसे पहले एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वेयर 100 का स्क्वेयर प्लस क्या होगा, ए प्लस बी इंटू एक्स 3 प्लस 7 इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी 3 इंटू 7। अब कैलकुलेट करो, 100 का स्क्वायर क्या होगा, तो 2 जीरो से स्क्वायर में 4 जीरोस आएगी, 3 प्लस 7 हो गया 10, 3 प्लस 7 हो गया 10, 10 इंटू 100 क्या हो गया 1000 प्लस 21। अब देखो 10,000 प्लस 1000 कितना हो गया 11,000, 11,000 प्लस 21 11,021। तो 100 प्लस 3 100 प्लस 11 100 प्लस 7 लेने पर कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो रहा है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 103 को 105 माइनस 2 और 107 के ऐसा ले रहा हूँ 105 प्लस 2। आई कैन मल्टीप्लाई इन दिस फैशन ऑल्सो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको भी यूज़ करके कर सकते हो, राइट। चलो ये 103 इंटू 107 दो मेथड से कर लेते हैं। एक ये मेथड है 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7 11,021 आ गए। 100 ही क्यों यूज़ कर रहा हूँ, 100 यूज़ करने पर 100 स्क्वेयर ए प्लस बी इंटू 100 वो आराम से फाइंड कर सकते हैं। अगर 100 की जगह पे लेट से मैंने 101 प्लस 2 या 101 प्लस 6 लिखता, तब 101 का स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा, वहाँ पे भी फिर थोड़ा कैलकुलेशन जो है लेंदी हो जाएगी। दैट्स वाई आई हैव यूज्ड 100 प्लस 3 100 प्लस 7।
इसी क्वेश्चन को मैं दूसरी तरीके से भी कर सकता हूँ। कैसे? मैंने लिख दिया 105 माइनस 2 इंटू 105 प्लस 2। 103 को लिख दिया 105 माइनस 2। 107 को लिख दिया 105 प्लस 2। राइट? तो ये किस फॉर्म में आ गए? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब 105 का स्क्वेयर आप लोग क्लास 8th में पढ़ा होगा, याद करो। 35 का स्क्वायर क्या होगा? सर 3, यहाँ पे फर्स्ट ईयर में 3, 3 इंटू 4 करो 12, एंड 5 का स्क्वायर 25, 12 25 होगा सर। सर 55 का स्क्वायर क्या होगा? तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या है? 5। तो आप कर लीजिए 5 इंटू 5 का नेक्स्ट नंबर है 5 का नेक्स्ट नंबर 6, 5 इंटू 6 30। तो 30 एंड 5 का स्क्वायर 25, 30 25 होगा। चेक कर लेना आप लोग। 15 का स्क्वायर, सर यहाँ पे कौन सी है नंबर? यहाँ पे फर्स्ट नंबर 1 है, तो 1 इंटू नेक्स्ट 1 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 2। 1 इंटू 2 कर लीजिए सर 2, एंड 5 का स्क्वायर 25, 225। जैसे कि 5, तो 0 यहाँ पे है, 0 का नेक्स्ट नंबर 1, 0 इंटू 1 0, 5 का स्क्वायर 25। राइट? जैसे 45 स्क्वायर में फाइंड करना चाहता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट नंबर 4 है, तो 4 की नेक्स्ट नंबर क्या है? 5। 4 इंटू 5 20, 5 का स्क्वायर 25। So this trick you have already studied in class 8th in square numbers, squares and square roots chapter में। तो यहाँ पे मैं इसी ट्रिक यूज़ करके 105 स्क्वायर आराम से लिख सकता हूँ मैं। यहाँ पे क्या है? 10। 10 की नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 10 का नेक्स्ट नंबर 11, नेक्स्ट नेचुरल नंबर। 10 का नेक्स्ट नेचुरल नंबर 11। 10 इंटू 11 इज 110, 5 स्क्वायर इज 25 माइनस 4। कितना आ रहा है? 11021। वही तो आ रहा है, सेम। क्लियर है? So without actually multiplying, if we want to multiply two numbers, we can multiply using by taking the help of the identities, by taking the help of the algebraic identities. देख लो अच्छे से। ठीक, करें आगे। अब विदाउट एक्चुअली मल्टीप्लाइंग मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ 95 एंड 96, 95 इंटू 96 करना चाहता हूँ। तो लिख सकते हो 100 माइनस 5 इंटू 100 माइनस 4, या और कैसे सोच सकते हैं? ठीक है, तो व्हाट आई विल डू, इस 96 को मैं लिख दूँ 95 प्लस 1। अब देखो 95 इंटू 95, 95 स्क्वेयर हो गए, प्लस 95 इंटू 1, 95 हो गए। 95 स्क्वेयर आप आराम से कर सकते हो। फर्स्ट नंबर क्या है यहाँ पे? 9। 9 की नेक्स्ट 9 के बाद वाले नंबर क्या होगा? 10। 9 इंटू 10 90, एंड 5 स्क्वेयर इज 25 प्लस 95। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो 90 25 प्लस 95। पहले मैं 90 25 प्लस 5 करूँगा, 90 30 आ जाएगी। 90 30 प्लस 90 करो, 9120। ठीक, देख लो अच्छे से। ये एक मेथड है। और कैसे कर सकते हो? या आप लिख लो 100 माइनस 5 इंटू 100 माइनस 4। तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस 5 माइनस 4 इंटू एक्स प्लस ए बी माइनस 5 इंटू माइनस 4। तो 100 का स्क्वायर क्या होगा? 140 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 9 माइनस 900 प्लस 20। तो टोटल 10,000 में से 900 डिलीट कर दिया, तो कितना बचेगी?
9100 बचेगी, 9100 प्लस 20, 9120. दिस इज ऑल्सो ए गुड वे. Without actually multiplying, we can multiply the numbers 95, 96. ठीक. देखो हमारा क्वेश्चन है विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली. डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे जो आप यूजुअली करते हो. विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वी आर मल्टीप्लाइंग. और भी वेस हो सकता है, दो वेस मैंने यहाँ पे लिखा है. नेक्स्ट 104 इंटू 96. तो बेस्ट मेथड मेरे को दिख रहा है सर. 104 को लिख लीजिए 100 प्लस 4 एंड 96 को लिख लीजिए 100 माइनस 4. ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म में आ गई. तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा सर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर. तो ए स्क्वेयर 10,000 माइनस 16. 10,000 में से 16 डिलीट हो गए तो कितना बचेगी 9,900. 16 रुपीज़ 10,000 में से 16 रुपीज़ डिलीट कर दो कितना होगा 9,984. ठीक. so this is the answer without actually multiplying. Directly multiplying, we multiplied using algebraic identities. Next, factorize the following using appropriate identities. तो using appropriate identities हम इसको factorize करना है. देखो यहाँ पे 9x स्क्वेयर आ रहा है प्लस वाई स्क्वेयर आ रहा है x इंटू वाई आ रहा है. देखो ऐसे चीज़ कहाँ मिलते हैं आपको, जैसे देखो a प्लस बी होल स्क्वेयर में ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर. ए स्क्वेयर का टर्म आ रहा है, बी स्क्वेयर का टर्म आ रहा है और ए एंड बी का प्रोडक्ट भी आ रहा है. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखता है ना, समथिंग का स्क्वेयर और उन दोनों का प्रोडक्ट है ना, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, एक्स एंड वाई का प्रोडक्ट भी आपको दिख रहा है, तो मोस्टली ये ए प्लस बी होल स्क्वेयर का फॉर्म में होगा या ए माइनस बी होल स्क्वेयर की फॉर्म में होगा. समझ रहे हैं बात. इन दोनों फॉर्म में कोई ना कोई एक फॉर्म में आ जाएगी. यहाँ पे देखो 9x स्क्वेयर को मैं लिख सकता हूँ 3x का होल स्क्वेयर प्लस, अब बीच वाला लिख लेते हैं बाद में. यहाँ पे क्या आ रहा है y का होल स्क्वेयर. देखो a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर आया. देख लेते क्या बीच वाला टर्म 2ab टर्म है कि नहीं. तो इस 6 में से सबसे पहले 2 अलग किया. 2 अलग किया तो क्या बचेगी 3xy बचेगी. अरे 6xy में 2 अलग किया तो बचेगा क्या 2 इंटू 3xy इज 6xy. अब 3xy में एक तो 3x है ही है और एक y है एंड द टर्म इज y. अब देखो ए स्क्वेयर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वेयर की फॉर्म में आ गए. अच्छे से देखो where a is 3x and b is y. a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर का फॉर्म में a प्लस बी का होल स्क्वेयर. यहाँ पे लिख दो सिंस a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वेयर. ठीक. तो फैक्टराइज बोला. फैक्टराइज का मतलब क्या है, कोई भी एक्सप्रेशन हमको दिया है उसको एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेड्यूसिबल फैक्टर्स में लिखना है. तो 3x प्लस वाई होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस. फैक्टराइज हो गए. ठीक. नेक्स्ट इसमें देखो, इसमें 4y स्क्वेयर माइनस 4y प्लस 1. अगेन ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर या ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर की फॉर्म में है कि नहीं चेक करो. कम से कम मैं 4y को लिख सकता हूँ 2y का होल स्क्वेयर. राइट. अब नेक्स्ट 1 को लिख सकता हूँ 1 का स्क्वेयर. अब बीच वाला माइनस 4y को आई कैन राइट इट एज, पहले 2 सेपरेट आउट किया 2 इंटू 2y इंटू 1 आई कैन राइट. देख लो 2y का होल स्क्वायर इज 4y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1 इज नथिंग बट माइनस 4y. 1 का स्क्वायर इज 1. तो किस फॉर्म में आ गई, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में आ गए.
राइट, तो क्या होगा, ए स्क्वेयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर होगा ए माइनस बी का होल स्क्वेयर, राइट, सिंस ए स्क्वेयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वेयर। तो 2 by -1 का होल स्क्वेयर आई कैन राइट इट एज 2 by -1 इंटू 2 by 1। ठीक है, देखो वैसे ये क्वाड्रेटिक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज वी हैव टू फैक्टराइज, दैट्स वाई। ठीक, नेक्स्ट, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बाय 100, दोनों स्क्वेयर आ रहे हैं ना, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बाय 100। हमको तो इतना पता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होता है सर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं? क्या इसको ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं? देखे, एक्स स्क्वेयर तो एक्स का होल स्क्वेयर, ठीक है, क्लियर हो गई, माइनस वाई स्क्वेयर है नीचे, 100 को 10 स्क्वेयर लिख सकता हूँ, मतलब वाई स्क्वेयर बाय 100 को मैं लिख सकता हूँ वाई बाय 10 का होल स्क्वेयर। अब देखो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की फॉर्म में आ गए, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सिंस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस। देख लो जैसे, ठीक, नेक्स्ट, expand each of the following using sortable identities। using sortable identities I have to expand, ठीक, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो हमने ऑलरेडी एक आइडेंटिटी देखा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वी नो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस 2 टाइम्स बी सी प्लस 2 टाइम्स सी ए। ये पता है हमको। यहाँ पे एक ही जगह पे क्या है, हियर इन द प्लेस ऑफ ए देर इज एक्स, इन द प्लेस ऑफ बी देर इज 2y एंड इन द प्लेस ऑफ सी देर इज 4z। तो x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर होगा एक्स ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2y का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 4z का होल स्क्वायर 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 2y प्लस 2bc 2 इंटू 2y इंटू 4z प्लस 2ca 2 इंटू 4z इंटू एक्स। तो लिख दो, तो x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2y का होल स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 y का स्क्वायर वाई स्क्वायर 4y स्क्वायर 4z का होल स्क्वायर 4 स्क्वायर 16 z का स्क्वायर z स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू 2y 2 2 जा 4 4xy आ रहा है, इधर मल्टीप्लाई करना होता है ना, 2 इंटू 2 4 4 4 जा 16 16 yz आ रहा है एंड 2 इंटू 4 8 8 xz आ रहा है। बस उन्होंने बोला एक्सपेंड, तो विद द यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी आई हैव एक्सपेंडेड। ठीक, देख लो अच्छे से, जो 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर मैं नेक्स्ट पेज पे करूँगा, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। देखो आप a प्लस बी प्लस सी सीधा लगा सकते हो, है ना, तो सिर्फ a की जगह पे 2x, b की जगह पे माइनस वाई, सी की जगह पे प्लस जेड हो जाएगी। तो इंस्टेड अगर a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर आप लिख पा रहे हो, वो भी आप लगा सकते हो, राइट। तो वी नो दैट, तो a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर अगर सीधा आप लगाना चाहते हो ये भी लगा सकते हो। a माइनस बी प्लस सी क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज़ होगा,
अब 2 टाइम्स ए इंटू माइनस बी माइनस 2ab, 2 टाइम्स माइनस बी इंटू सी माइनस 2bc, 2 टाइम्स सी इंटू ए 2ca, राइट। तो 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर सिमिलरली आप लिख सकते हो, क्या होगा 2x का होल स्क्वायर प्लस, अब माइनस नहीं लिखेंगे, अब a माइनस बी प्लस सी की फॉर्म में यूज कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे ये 2x हो गई, b हो गए y, c हो गए z, अब माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होगा 2x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इज 2x, बी इज वाई, माइनस 2 इंटू ए इज 2x, बी इज वाई, 2bc है ना, b इज वाई एंड c इज जेड प्लस 2ca, c इज जेड एंड a इज 2x। अगर मान लो ये कन्फ्यूजन हो रहा है, आप सीधा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर लगा सकते हो, बट b की जगह पे माइनस वाई हो जाएगी, b की जगह पे माइनस वाई हो जाएगी। तो 2x का होल स्क्वायर क्या हो गया 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो माइनस 4xy माइनस 2yz एंड प्लस 4xz, बस होगा एक्सपेंड, ठीक है। नेक्स्ट, अगेन एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूज सूटेबल आइडेंटिटीज। तो अभी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके एक ही जगह पे माइनस 2x रख दो। चलो एक क्वेश्चन इस तरीके से कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब मैं अगर कंपेयर करूँ एक ही जगह पे, तो a प्लस बी प्लस सी यूज़ कर रहा हूँ, तो a की जगह पे आई विल राइट इट एज माइनस 2x, b की जगह पे आई विल राइट इट एज 3y, c की जगह पे आई विल राइट इट एज 2z। तो माइनस टू एक्स प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर, ठीक। तो क्या होगा, पहले ए स्क्वायर तो माइनस 2x का होल स्क्वायर, अब देखो माइनस लगाना पड़ेगा, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3y का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि 2z का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 टाइम्स a इज माइनस 2x, b इज 3y प्लस 2bc, b is 3y and c is 2z and 2ca, c is 2z, c is 2z and a is minus 2x, ठीक। अब हो गए, तो माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर हो जाएगी, 3y का होल स्क्वायर 9y स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9, 2z का होल स्क्वायर 4z स्क्वायर, 2 इंटू -2 -4 इंटू 3 -12 2 इंटू 3 6 2 z 12 2 इंटू 2 4 इंटू 2 -8 xz, ठीक। देख लो अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक। तो मैं सीधा इस क्वेश्चन को सीधा कर रहा हूँ, पहले क्या करोगे 3a का होल स्क्वायर फिर 7b का होल स्क्वायर फिर c का होल स्क्वायर कर दिया। नेक्स्ट प्लस 2 इंटू 3a इंटू माइनस 7b प्लस
टू इंटू -7b इंटू -c प्लस 2 इंटू -c इंटू 3a। देख लो, दिस इंटू दिस लिख दे यहाँ पे, 2 इंटू 3a इंटू -7b, फिर 2 इंटू -7b इंटू -c, फिर 2 इंटू -c इंटू 3a। तो 3a का होल स्क्वायर इज 3 3 ज़ा 9a स्क्वायर, 7b का होल स्क्वायर 7 स्क्वायर 49, b का स्क्वायर b स्क्वायर 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू -7 -42, -42 ab, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गई, 2 इंटू 7 14, 14 bc, नेक्स्ट 2 इंटू 3 6, 6 इंटू -1 -6 ac। बस हो गई, देख लो अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। इसको भी मैं सीधा कर लूँ, अरे ये तो ऑलरेडी नहीं, तो आई एम राइटिंग डायरेक्टली -2x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर प्लस -3z का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गए, प्लस 2 टाइम्स -2x इंटू 5y प्लस 2 टाइम्स 5y इंटू -3z प्लस 2 टाइम्स -3z इंटू -2x। ठीक, तो -2x का होल स्क्वायर तो प्लस 4x स्क्वायर हो गए, 2 स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 5y का होल स्क्वायर 25y स्क्वायर, -3z का होल स्क्वायर 9z स्क्वायर, 2 2 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20, 20xy, 2 5 ज़ार 10, 10 इंटू -3 -30yz, 2 इंटू -3 माइनस इंटू माइनस प्लस हो गए। ठीक, 2 3 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 12zx, तो 12xz हो गई। सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक, नेक्स्ट, एक्सपेंड अगेन, इसको भी एक्सपेंड करने के लिए बोल रहे हैं, तो सीधा मैं अप्लाई कर दूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका स्क्वायर a/4 का होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर -b/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाला वो वाला पार्ट लिख लिया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, 2 टाइम्स a/4 इंटू -b/2 प्लस 2 टाइम्स -b/2 इंटू 1 प्लस 2 टाइम्स 1 इंटू a/4। ठीक, a/4 का होल स्क्वायर क्या होगा, a²/4 का स्क्वायर 16, -b/2 का होल स्क्वायर b² 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, नेक्स्ट 2 टाइम्स ये 2 और ये 2 कैंसिल कर सकता हूँ, तो -ab/4 आ रहा है, -ab/4, नेक्स्ट 2 2 कैंसिल हो जाएगी, -b इंटू 1 -b, 2 2 कैंसिल a/2 हो गई, बस एक्सपेंड हो गए। ठीक, आई होप समझ आ रहा है सबको। नेक्स्ट, फैक्टराइज, फैक्टराइज बोला था। अगर आप अगेन देखोगे, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे फैक्टराइजेशन क्वेश्चन नंबर 3 में, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म आ रहा है, वाई स्क्वायर का टर्म आ रहा है, एक्स इंटू वाई आ रहा है, तो a² + 2ab + b² शायद उस फॉर्म में हो सकता है।
सिमिलरली यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का टर्म आ रहा है, वाई स्क्वायर का टर्म आ रहा है, जेड स्क्वायर का टर्म आ रहा है, फिर आ रहा है एक्स इंटू वाई आ रहा है, वाई इंटू जेड आ रहा है, जेड इंटू एक्स आ रहा है। ये सारी चीज़ ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की फॉर्मूला में ही होता है। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या है? ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी आएगी, फिर प्लस 2 टाइम्स बी इंटू सी आएगी, फिर प्लस 2 टाइम्स सी इंटू ये आएगी। राइट, क्लियर? तो सबसे पहले इसको उस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 टाइम्स ए बी 2 टाइम्स बी सी 2 टाइम्स सी ए। तो 4x का होल स्क्वायर सीधा है 2x का होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ, 4x स्क्वायर का मैं लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर। 9y स्क्वायर को लिख सकता हूँ 3y का होल स्क्वायर। 16z स्क्वायर का मैं लिख सकता हूँ 4z का होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या होना चाहिए? 2 ये भी टर्म होना चाहिए, दिस इज ये एंड दिस इज बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 6xy ऑलरेडी आ रहा है और यहाँ पे 12xy, तो 2 ये भी टर्म आ रहा है। ऐसे 2 इंटू 2x इंटू 3y, देखो 12xy भी आएगी। यहाँ पे क्या होना चाहिए? 2 टाइम्स बी सी होना चाहिए, 2 टाइम्स बी सी। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे मैंने 2x के साथ पॉजिटिव रख दिया, 3y के साथ पॉजिटिव, मतलब a इज़ 2x, b इज़ 3y, दोनों पॉजिटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है -24/z, मतलब z के साथ नेगेटिव शायद हो रहा होगा। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? 2 इंटू 3y लिख दूंगा, क्योंकि b इज़ 3y, 6y तो कवर हो ही गई, तो -4z, तब जाके -24/z आएगी। राइट, अब लास्ट में भी माइनस है, 2ca, तो 2 इंटू -4z इंटू ये इज कितना है? 2x, 2 इंटू -4z -8z, -8z इंटू 2x -16xz, बिल्कुल सही आ रहा है। तो इस पूरी को मैं इस फॉर्म में लिख दिया। अब ये क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ए की जगह पे 2x, बी की जगह पे 3y, सी की जगह पे -4z। सिंस लिख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये किसका फॉर्मूला है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो फैक्टराइज बोला, फैक्टराइज का मतलब है आई हैव टू एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू इरेड्यूसिबल फैक्टर्स, एज ए प्रोडक्ट ऑफ इरेड्यूसिबल फैक्टर्स, इसको ऐसे लिखती है। ऐसे होल स्क्वायर में छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देख लो अच्छे से। नेक्स्ट, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर, अगेन देखो एक्स स्क्वायर आ रहा है, वाई स्क्वायर आ रहा है, जेड स्क्वायर आ रहा है, एक्स इंटू वाई, वाई इंटू जेड, जेड इंटू एक्स, ये सब आ रहा है। तो हो सकता है ये ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca फॉर्म में आ जाए। तो सबसे पहले 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर आई कैन राइट इट एज √2 टाइम्स x का होल स्क्वायर। देख लो, √2 टाइम्स x का होल स्क्वायर करो 2x स्क्वायर आएगी। वाई स्क्वायर मतलब एज इट इज़ वाई का स्क्वायर। 8z स्क्वायर, 8 एक्चुअली क्या होगा ना, 2√2 का होल स्क्वायर, 2√2 का होल स्क्वायर मतलब क्या है? 2√2 इंटू 2√2, 2 इंटू 2 4, √2 इंटू √2 2, 4 2 8, 2√2 का होल स्क्वायर 8z स्क्वायर 8 आएगी। तो 8z स्क्वायर क्या होगा? 8z स्क्वायर 2√2 z का होल स्क्वायर, लिख लिया। सबसे पहले नेगेटिव आ रहा है, अब नेगेटिव में x के साथ √2x के साथ भी रख सकता हूँ या y के साथ रख सकता हूँ। नेगेटिव
√2x के साथ रख सकता हूँ या y के साथ। अब यहाँ पे ज़रा देखें, x जहाँ है वहाँ पे नेगेटिव है, x जहाँ है वहाँ पे नेगेटिव है, राइट। इसका मतलब क्या है, या तो सिर्फ x के साथ नेगेटिव रखो, तब x इंटू वाई में नेगेटिव आएगी, y x इंटू जेड में भी नेगेटिव आएगी, फिर y z पॉजिटिव रखो, तो 2 टाइम्स प्लस 2 टाइम्स माइनस √2x रख दिया इंटू वाई। देखो क्या आ रहा है, -2√2xy आ रहा है, माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगी, 2√2xy बिल्कुल एज इट इज़ आ रहा है। सिर्फ मैं x के साथ नेगेटिव रख रहा हूँ क्योंकि एक्स वाई के साथ नेगेटिव, एक्स जेड के साथ नेगेटिव, वाई जेड के साथ पॉजिटिव। अब प्लस 2 इंटू वाई लिख दिया, बाकी 2√2z। चेक करो, इसको मल्टीप्लाई करने पर 4√2yz आ रहा है, बिल्कुल आएगी, मल्टीप्लाई करके देखो 4√2yz आ रहा है। नेक्स्ट प्लस जेड के साथ तो प्लस ही है और एक्स के साथ नेगेटिव। अब चेक करो, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद -8xz आना चाहिए, प्लस इंटू माइनस माइनस आ गए, 2 2 4, 4 इंटू √2 8 आ रहा है, तो -8xz आ रहा है, बिल्कुल सही। a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c की फॉर्म में है, वेर a इज -√2x, तो यहाँ पे भी -√2x लिख दो। वेर a इज -√2x, b इज y², b इज y एंड c इज √2√2z, तो ये क्या हो गया, -√2x + y + 2√2z का होल स्क्वायर, सिंस a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca इज a + b + c का होल स्क्वायर। अब लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे c -4z है ना, इसके साथ भी -4z आएगी यहाँ पे, ठीक, देख लो अच्छे से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब सीधा क्यूब वाली फॉर्म लगा दो, a + b होल क्यूब। क्या होता है a + b होल क्यूब? एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए बोला, तो आई विल यूज़ द फर्स्ट फॉर्मूला, a³ + 3a² b + 3ab² + b³। तो यहाँ पे a की जगह पे 2x, b की जगह पे 1, सो 2x + 1 का होल क्यूब क्या हो जाएगी, 2x का होल क्यूब 3 टाइम्स 2x का होल स्क्वायर इंटू 1, 3 टाइम्स 2x इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, तो 2x का होल क्यूब, 2 का क्यूब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 8, तो 8x³ आ रहा है इधर, प्लस 3 इंटू 2x का होल स्क्वायर मतलब 4x², 3 इंटू 4x², 12x², 3 इंटू 2x इंटू 1² 6x आ रहा है, +1 हो गई, एक्सपेंड कर दिया। अगेन ये किस फॉर्म में है, दिस इज ऑफ द फॉर्म a - b होल क्यूब, तो सीधा लगा दो फॉर्मूला, a³ a की जगह पे 2a -3a² b + 3ab² - b³। देख लो अच्छे से, a³ -3a² b + 3ab² - b³, सीधा फॉर्मूला लगा दिया मैंने। 2a का होल क्यूब यानी कि 8a³ आएगी, 2³ इज 8, a³ इज 8, 2³ इज 8, सॉरी। नेक्स्ट -3 इंटू 2² 4 हो जाएगी, 3 इंटू 4 12, 12 3 ज़र
36 ए स्क्वायर बी प्लस 3 इंटू टू 6, 3 स्क्वायर 9, 6 टाइम्स 9 कितना होगा 54, 54 ए बी स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट माइनस 27 बी क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट 3x/2 प्लस 1 का होल क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब सीधा लगाऊंगा तो क्या होगा ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वेयर बी प्लस 3 ए बी 3 ए बी स्क्वेयर प्लस बी क्यूब। ठीक, तो 3x/2 का होल क्यूब, पहले 3 क्यूब क्या होगा 27, एक्स का क्यूब इज एक्स क्यूब, 2 क्यूब इज 8 प्लस 3 टाइम्स 3 स्क्वेयर इज 9, तो 3 टाइम, पहले मैं न्यूमेरिकल टर्म लिख रहा हूँ, 3/2 का होल स्क्वायर कितना होगा 9/4, 3 इंटू 9/4 27/4 और एक्स स्क्वायर इज एक्स, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 27x² अपॉन 4 आ रहा है प्लस यहाँ पे भी 9x/2, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन a माइनस बी होल क्यूब फॉर्मूला लगेगी, ऐसे a क्यूब माइनस 3 टाइम्स ए स्क्वेयर इंटू बी 3a स्क्वेयर बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वेयर माइनस बी क्यूब। ठीक, तो x का क्यूब एक्स क्यूब माइनस, अगर आप ध्यान ध्यान से देखोगे 3 कट गए, x² इंटू 2y माइनस 2x²y, यहाँ पे 3 इंटू एक्स इंटू 4y/9 आएगी, है ना, 4y²/9, तो क्या हो जाएगी, एक 3 और एक 3 कट जाएगी, नीचे डिनोमिनेटर में 3 आएगा, डिनोमिनेटर में 9 आएगी, ऊपर में 3, 3 3 9, डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगी और 4xy² न्यूमिनेटर में माइनस 8, 2 क्यूब इज 8, y का क्यूब इज y क्यूब एंड 3 क्यूब इज 27, तो दिस इज द आंसर। ठीक, क्लियर, नेक्स्ट evaluate the following using suitable identities। नेक्स्ट फैक्टराइजेशन दी, चलो कर लेते, क्वेश्चन नंबर 7, तो 99 का होल क्यूब, इसकी वैल्यू मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज, मतलब डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, आई हैव टू यूज द आइडेंटिटीज। तो 99 का होल क्यूब, क्लियरली आई कैन राइट एट 99 होल क्यूब एज 100 माइनस 1 का होल क्यूब। क्यों 100 माइनस 1 होता है सर 99, सर आप हमेशा 100 क्यों चूज़ करते हो भाई, 100 चूज़ करने पर कैलकुलेशंस जो है आइडेंटिटी फॉर्मूला लगाने के बाद जो कैलकुलेशंस इजी हो जाएगी। तो a माइनस बी होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब माइनस 3, अब यहाँ पे देखो -3ab इंटू ए माइनस बी लगाना बेटर है या 3a², चलो 3a² भी लगा देते हैं, -3a² इंटू बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। ठीक, तो 100 का क्यूब क्या होगा 00, 3 टाइम्स लिखेंगे तो टोटल 6 जीरोस आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट माइनस 3 इंटू 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर होता है 1 के बाद 4 जीरोस,
3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 के बाद 4 जीरोस प्लस 300 -1। ठीक, अब देखें ये क्या है, ये हो गए 10 लैक्स। 10 लाख में से 30,000 डिलीट कर दिया मैंने, 10 लाख में से 30,000 डिलीट कर दिया, तो कितना बचेगी, 9,70,000। 9,70,000, 9,70,000 में 3,300 ऐड किया, 9,70,300, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 9,70,299। तो आंसर हो जाएगी 9,70,299। दिस इज 99 क्यूब। देख लो जैसे। ठीक, नेक्स्ट 102 क्यूब। वन जीरो टू क्यूब। ठीक है, 102 क्यूब इधर कर लेते हैं, ये अगले पेज पे कर लेंगे। तो अगेन इसको कैसे लिख सकते हैं, 102 होल क्यूब। आई कैन राइट इट एज 100 + 2 का होल क्यूब। 100 + 2 का होल क्यूब, a + b होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब प्लस 3a² b, 3 इंटू 100 का स्क्वेयर इंटू b प्लस 3ab², 3 इंटू 100 इंटू 2 स्क्वेयर प्लस b क्यूब। 100 क्यूब क्या होगा, 1 के बाद 6 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 प्लस 100, 3 2 जा 6, 100 का स्क्वायर क्या होगा, 1 के बाद 4 जीरोस, 6 1 2 3 4। नेक्स्ट 3 इंटू 100 इंटू 4, तो 1200, 12 इंटू 100 1200 प्लस 2 क्यूब इज 8। अब देख लो ये क्या है, 10 लाख प्लस 60,000 प्लस 1200। 10 लाख में 60,000 ऐड कर दिया, 10 लाख 60,000 हो गई, इसमें 1200 ऐड किया, 10 लाख 60,000 1208, 10 लाख 60,000 1208। देख लो, 10 लाख 60,000 प्लस 1200 मतलब 61,200 हो गया ना, तो 10 लाख 61,208 हो गए। देख लो अच्छे से, 998 क्यूब अगले पेज पे कर रहा हूँ, 998 क्यूब। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 998, इसकी नियरेस्ट नंबर है 1000, आई कैन राइट इट एज 1000 - 2 का होल क्यूब। देख लो अच्छे से, यहाँ पे देखो 102 नियरेस्ट 100 है, और 100 का क्यूब ये सब इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए 100 लिया। तो 998 का नियरेस्ट 1000 है, 1000 - 2 का होल क्यूब, तो a - b होल क्यूब, a क्यूब -3a² इंटू b प्लस 3ab² - b क्यूब। ठीक, a क्यूब -3a² b प्लस 3ab² - b क्यूब, तो 100,000 का होल क्यूब, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जीरोस आना चाहिए।
-3 इंटू 6, और कितनी जीरोस आएगी 1000 का स्क्वायर, तो मतलब 6 जीरोस, 1 2 3 4 5 6, 2 स्क्वायर 4, 4 3 12, 12,000 -8। तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं, ये हो गई, तो 100 करोड़ है ना, 100 करोर्स, यहाँ तक हो गई 10,000, 10 lakhs, करोड़, 10 करोड़, 100 करोर्स, टोटल 100 करोर्स में से 100 करोर्स में से कितना माइनस कर रहा हूँ, 60 lakhs माइनस कर रहा हूँ। तो मतलब कितना बचेगी, 99 करोर्स 40 lakhs, 99 करोर्स 40 lakhs आई विल गेट रिमाइंड। 100 करोड़ में से 60 lakhs माइनस कर दिया, 99 करोड़ 40 lakhs बचेगी। इसमें 12,000 -8, राइट। 12,000 -8 एक्चुअली क्या है, 12,000 में से 8 रुपीज़ डिलीट कर दो, 8 डिलीट कर दो 12,000 में से, 11,992, तो ये क्या हो जाएगी, 9940 11,992। दिस इज द फाइनल आंसर, 998 का होल क्यूब। देख लो अच्छे से, ठीक है। देखो आइडेंटिटी यूज़ करके कितना जल्दी हो रही है ना। अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे बैठोगे बहुत टाइम लगेगी, बट विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज वी कैन एबल टू डू वेरी क्विकली, ठीक। नेक्स्ट, चलो अभी 7th क्वेश्चन तक किया हमने, तो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो टोटल 16 क्वेश्चंस है, तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 16 तक डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।